जिसका अर्थ है वेदों का अंत या वेदों का सार। उपनिषद मुख्य रूप से आत्मा, आत्मन, ब्रह्मा, सृष्टि, मोक्ष और अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत पर केंद्रित हैं। इन ग्रंथों में गूढ़ रहस्यमय तत्वज्ञान और आत्म परमात्मा के संबंधों पर चर्चा की गई है। उपनिषद शब्द का अर्थ संस्कृत में उपनिषद शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। उपयुपीए निकट, नी नीचे, सद सैड बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। इसका अर्थ हुआ गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। यह नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि उपनिषदों की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दी जाती थी। संख्या एवं प्रमुख उपनिषद। वेदों के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं और इन्हें श्रुति ग्रंथों में गिना जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 200 से अधिक बताई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 108 उपनिषद प्रसिद्ध हैं। इनमें से 10 से 13 उपनिषदों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनकी व्याख्या आदि शंकराचार्य ने की थी। ये हैं: ईशावास्य उपनिषद संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करता है। कठ उपनिषद नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से आत्मा का रहस्य बताता है। केन उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, इस पर चर्चा करता है। मांडुक्य उपनिषद ओं और 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय पर केंद्रित है। प्रश्न उपनिषद 6 प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को स्पष्ट करता है। मुंडक उपनिषद 2 प्रकार के ज्ञान, परा और अपरा विद्या, का वर्णन करता है। श्वेताश्वतर उपनिषद ईश्वर और ब्रह्मा के स्वरूप की व्याख्या करता है। ऐत्रेय उपनिषद आत्मा की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में ज्ञान देता है। तैत्तिरीय उपनिषद आनंद और ब्रह्मा का संबंध समझाता है। छांदोग्य उपनिषद सत्य, ध्यान और आत्मा की महत्ता पर बल देता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, जो आत्मज्ञान, पुनर्जन्म और मोक्ष पर विस्तृत चर्चा करता है। मुख्य शिक्षाएं: ब्रह्मा सर्वोच्च चेतना, संपूर्ण सृष्टि का मूल ब्रह्मा है, जो निराकार, अनंत और शाश्वत है। अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत, आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। माया, भ्रम, संसार एक माया, इंद्रजाल है, जिससे आत्मा को मुक्त होकर ब्रह्मा से एक होना चाहिए। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर और शाश्वत है। सत्य और ज्ञान का महत्व: जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल सत्य और ज्ञान के माध्यम से संभव है। ओंकार की महिमा ब्रह्मा का प्रतीक है, जिससे ध्यान और आत्मबोध की प्राप्ति होती है। शिक्षा प्रणाली और प्रभाव: उपनिषदों की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दी जाती थी। ये ग्रंथ न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध और जैन दर्शन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। आधुनिक दार्शनिकों जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य महान विचारकों ने भी उपनिषदों की शिक्षाओं को अपनाया। निष्कर्ष: उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो मनुष्य को आत्म परमात्मा के रहस्य को समझने में सहायता करता है। इन ग्रंथों में विज्ञान, ध्यान, योग और चेतना की गूढ़ बातें समाहित हैं, जो किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको किसी विशेष उपनिषद पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए।